हेलो गाइस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग का कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स यूजिंग इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर एडिशनली मॉडिफाई द लॉजिक यूजिंग नेस्टेड इफ एंड एक्सप्लेन विच अप्रोच इज़ मोर एफिशिएंट एंड वाई। हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक इनपुट लेना है तीन नंबर्स का। तीन नंबर का इनपुट लेंगे और उन्हें हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है। मतलब हमें हायरार्की बतानी है, जैसे ये हुआ, ये तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, ये हमें चेक करके बताना है। उसके बाद ये तो हमें इफ एल्स इफ से करना है। उसके बाद हमें एक दूसरा लॉजिक लगाना है नेस्टेड इफ से। फिर हमें बताना है कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है और क्यों। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या प्रोग्राम में। हमें तीन तीन वेरिएबल चाहिए, क्योंकि तीन नंबर ऑब्वियसली तीन को हम कंपेयर करेंगे, तो तीन वेरिएबल तो चाहिए चाहिए। मेन से ही शुरू करते हैं डायरेक्ट। इंट मेन, हमें तीन वेरिएबल चाहिए होंगे, तो तीन वेरिएबल के लिए हम एक्चुअली ये जब नंबर्स हो तो नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट इंटीजर नंबर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर डबल का यूज़ करेंगे। डबल नम1 num2 num3। अब हम नंबर इनपुट ले लेंगे यूज़र से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दे देंगे एक कि करना क्या है, एंटर 3 नंबर्स लेके स्लैश एन। सबसे पहले हम बता देंगे यूज़र को कि उसे करना क्या है, उसके बाद हम नंबर ले लेंगे। तो रीड कर लेंगे स्कैन एफ। डायरेक्ट हम एक ही बार में तीनों नंबर ले सकते हैं। ये एल है, एल एफ। अगर डबल का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मॉडुलस एल का इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस एल एफ का इस्तेमाल करते हैं। एक और नहीं, ये नहीं आएगा, एक और लिया जाएगा, मॉडुलस एल एफ, मॉडुलस एल एफ। अब जाके हम इसे क्लोज करेंगे और तीनों नंबर का एड्रेस ऑफ num1 कॉमा एड्रेस ऑफ num2 कॉमा एड्रेस ऑफ num3 क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद हम पहली अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। पहली अप्रोच हमारी क्या रहेगी, अप्रोच उसमें पहले बता रखी है कि पहले इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें अप्रोच 1, तो अप्रोच 1 में हम क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज़ करेंगे। और इफ एल्स का यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे भी, यूज़र को भी तो बताएंगे हम कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट दे देंगे एक प्रिंट एफ, थोड़ी जगह ही दे देते हैं जिससे कि बीच में आ जाए, यूजिंग इफ एल्स इफ लॉजिक। तो यूज़र को भी पता लग जाए कि हम क्या दे रहे हैं उसके लिए, मतलब कौन सा लॉजिक अभी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ हम num1 को लेंगे और num1 को हम num2 के साथ कंपेयर करेंगे, num2 के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम चेक पहले num2 से कर रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो फिर num1 को हम num3 से करेंगे। अगर ये सच हुआ ये वाला, तो फिर ये डायरेक्ट आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। अगर ये सच नहीं हुआ तो फिर यहाँ आ जाएगा और इसे प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ पॉइंट टू एल एफ, क्योंकि हम 2 डेसिमल तक लेंगे, इज़ द लार्जेस्ट नंबर और प्रिंट कराना है num1, क्योंकि num1 सबसे बड़ा है फ़िलहाल। तो अभी हमने इसके, क्योंकि इसका और इसका दोनों में ही चेक कर लिया तो num सबसे बड़ा आया है। सॉरी वाइज, ये एंड का होगा तो इससे भी चेक करेगा, इससे भी चेक करेगा, दोनों से ही चेक करेगा। तो यहाँ दोनों में सबसे बड़ा है तो इसलिए प्रिंट कर रहा है, वरना ये फिर प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ को
क्लोज कर देंगे, फिर एलसिफ लेंगे। एलसिफ में दोबारा से हम num2 के लिए करेंगे इक्वल टू num1 एंड num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3 करेंगे। उसके बाद हम इसे प्रिंट करा देंगे। num2 इज़ लार्जेस्ट नंबर, तो हम प्रिंट करेंगे ये क्यों लगा दिया अभी मैंने, अभी तो भाई क्या हुआ, num2 को प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम बंद करेंगे ब्रैकेट, फिर हम एल्स को बंद करेंगे, लास्ट में एल्स ले लेंगे। एल्स फिर लास्ट उसी के लिए बचेगा, थर्ड के लिए। num3 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। कॉमा num3, ये हो जाएगा हमारा अप्रोच, हो जाएगी पहली अप्रोच। इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड अप्रोच पर। सेकंड अप्रोच में देखते हैं क्या होता है, उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके। फिर हम देखेंगे कि कौन सी अप्रोच बेटर है और कौन सी नहीं है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड अप्रोच पर, जो हम नेस्टेड इफ लॉजिक का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इफ़ को ले लेते हैं सबसे पहले, और num1 को हम कंपेयर करा देते हैं डायरेक्ट num2 से। ये वाली अप्रोच बेसिकली मुझे भी ज़्यादा बेटर लगी थी। ये एग्ज़ाम में भी मैं करके आया था, और करके तो दोनों ही आया था, लेकिन मुझे ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर लगी थी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें कंपैरिजन बार बार जो ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड और वाली, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था मैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था यहाँ पर। लेकिन उस वाले में जो पहली अप्रोच थी उसमें करना पड़ रहा, इसमें नहीं करना पड़ रहा था, इसीलिए कंपैरिजन ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर, और मुझे लगता है इसीलिए ये बेटर भी है शायद। देख लेते हैं कौन सी बेटर रहेगी। पहले हमने 1 2 से करा लिया, उसके बाद इफ़ नंबर 3 से भी बड़ा है तब हम प्रिंट कराएंगे, तो इसमें ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होगा। num1 और num1 को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर इफ़ को बंद करेंगे, इफ़ को क्लोज करेंगे, एल्स शुरू कर देंगे, एल्स शुरू करेंगे, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर कैच है, जो यहाँ पर हमने num3 लिया है ना, ये हमने इस वाली इफ़ को चलाया है। num1 अगर बड़ा है तो नंबर को प्रिंट कर देगा, इफ़ में जाके num3 को प्रिंट करेगा अगर num3 इससे बड़ा है। लेकिन अगर ये वाली जो वो है पूरी स्टेटमेंट रन तभी होगी जब num1 num2 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर तो num3 तभी बड़ा हो पाएगा जब num1 num2 से बड़ा है। इसमें इसके बाद हम इस वाले इफ़ को क्लोज कर देंगे। अब हम आएंगे एल्स पर। एल्स पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम num2 को, अभी हमने num1 को कराया था कंपेयर, अब हम num2 को कंपेयर कराएंगे। num2 को कंपेयर कराएंगे तो ये हम डायरेक्ट num3 से कंपेयर कराएंगे। num3 से कंपेयर कराएंगे तो देख लें, अगर num2 num3 से बड़ा है तो हम प्रिंट करा देंगे। इज द लार्जेस्ट नंबर, और num2 को प्रिंट करा देंगे। अगर num2 छोटा है तो एल्स वाले पार्ट में आके प्रिंट f.2lf is the largest number num3 को प्रिंट करा देंगे। num3 को प्रिंट कराने के बाद में हम इस वाले
एल्स को बंद कर देंगे, उसके बाद एल्स को बंद कर देंगे। एल्स को बंद करने के बाद हम रिटर्न 0 लगा देंगे। ये क्योंकि ये वाली जो अप्रोच है सेकंड अप्रोच पूरी हो चुकी है, तो अब जो प्रोग्राम है पूरा हो चुका है, तो रिटर्न 0 लगा देंगे और प्रोग्राम यहाँ पर एंड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये वाली कौन सी अप्रोच बेटर है, क्यों। विच अप्रोच इज़ मोर इफेक्टिव एंड वाई। द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर is technically more efficient because it perform fewer comparison in the first case scenario because आते हैं, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंडीशन 1, if num1 less than equal to num2 and num1 less than equal to num3 this single line require 2 comparison, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 कंपैरिजन रिक्वायर हो रही है इसके अंदर, ठीक है। 2 तो यहाँ पर ये हो गई। अब आते हैं सेकंड लाइन पर, एल्स इफ num2 इक्वल टू num2 लेस देन इक्वल टू num1 एंड num2 लेस देन इक्वल टू num2, यहाँ भी 2 हो गई प्लस 2। तो जो कंडीशन, अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ब्रेक करती है, मतलब ये ट्रू नहीं होती है, तो हम इस वाली लाइन में आएंगे। तो जो प्रोग्राम मूव हियर दिस ऑल्सो रिक्वायर टू कंपैरिजन, तो जो टोटल वर्स्ट केस सिनेरियो में जो टोटल कंपैरिजन हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। अगर 4 हो जाएंगी तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसके लिए ये वाला तो नहीं होगा, टेक्निकली बेस्ट नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं एक और अप्रोच है, उसमें कितनी कंपैरिजन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी बेटर है। आते हैं सेकंड अप्रोच पर, जो है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के अंदर हम कंडीशन 1 के अंदर आते हैं। कंडीशन 1 में क्या है, इफ़ n num1 लेस देन इक्वल टू num2, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन हो रही है। उसके बाद आते हैं कंडीशन 2 के अंदर, पाथ 1, इफ़ num1 लेस देन इक्वल टू num3, पहले हमने इससे करा ली, फिर इसके बाद हम इससे कराएंगे। इससे कराने के बाद एक कंपैरिजन यहाँ पर और आ रही है, अगर ये लाइन सच होती है तब। अगर ये लाइन सच नहीं होती है तो हम जाएंगे सीधा पाथ 2 में, num2 लेस देन इक्वल टू 3। अगर num2 लेस देन इक्वल टू 3 में यहाँ पर जो एक कंपैरिजन और हो रही है और ये कंडीशन फॉल्स होती है, तब हम जाएंगे यहाँ पर। अगर द फर्स्ट कंडीशन जो है ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, अगर ये टूट जाती है, तब हम यहाँ आएंगे। यहाँ पर एक चेक हो रही है, या तो यहाँ चेक होगी या यहाँ चेक होगी, तो इस वजह से यहाँ पर 2 हो जाएंगी, एक यहाँ पर है और एक ऊपर हो गई थी जो। तो यहाँ जो वर्स्ट केस सिनेरियो रहेगा, तो यहाँ पर 2 ही चेक होएंगे टोटल। तो इस हिसाब से जो सेकंड अप्रोच है नेस्टेड इफ एल्स वाली, वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू इफ एल्स लैडर से। तो इस वजह से हम ये वाली अप्रोच ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स लैडर से, जो स्पेस और मेमोरी और टाइम तीनों की बचत करता है।